हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 हिस्ट्री का यह चैप्टर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी चैप्टर के यह टाइटल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम बात कर रहे हैं हंटिंग। हंटिंग का मतलब शिकार करना जो है, यानी जो है हम जो है जानवरों को जो किल करते हैं, यानी अर्लीस्ट जो है पीपल भी यह किल करते थे। और ग्रोइंग फूड यानी क्रॉप्स को उगाना, यानी खाने को उगाना, यानी जो है अनाज को उगाने की बात हो रही है और उनको इकट्ठा करना। ये जो है चैप्टर की जो मेन थीम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और हम इसको ये टॉपिक वाइज आपको ये समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2। जैसा कि नाम से ही आपको जो है दिखाई दे रहा है, यानी बात हो रही है हंटिंग गैदरिंग एंड ग्रोइंग फूड, यानी क्रॉप्स को उगाने की बात हो रही है और शिकार करने की बात हो रही है। और जो है ये चैप्टर जो जो शुरू होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टोरी ऑफ तुषार ट्रेन्स जर्नी। यानी तुषार नाम का जो है स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा, वो अपने जो है मतलब पेरेंट के साथ, अंकल के साथ जो है वो चेन्नई जा रहा है। और चेन्नई जाने में जो है जो ट्रेन के अंदर जो वो देखता है, मतलब जो उसकी जो विंडो सीट थी, विंडो से जब वो बाहर का नजारा देखता है तो उसको जो दौड़ते हुए जो है मतलब जो पेड़ पौधे, चीजें, ये वस्तुएं जो दिखाई देती हैं और वो दौड़ती जा रही हैं और वो आगे निकलता जा रहा है। तो ये सब जो है उसके मतलब जो है मस्तिष्क के अंदर ख्याल आता है कि जो है आज से, यानी अर्लीस्ट पीपल भी क्या ऐसे ही जो है जर्नी किया करते थे, ऐसे ही यात्राएं किया करते थे। उस बात के को जो है मतलब क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और जो ज्यादा इसको एलाबोरेट करने के लिए, समझने के लिए हम जो है ये चैप्टर को जो है शुरू कर रहे हैं आपके लिए। देखते रहिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम जो है बताते हैं आपको जो है हम इस जो है चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। और आपको जो थीम अच्छे से जो समझ में आ जाएगा तो बेसिक जो है चैप्टर की जो आउटलाइन जब आपको क्लियर हो जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि जो है ये चैप्टर क्या है और इसको कहानी के तौर पे हम जब पढ़ रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री जैसे बोला कि हाई स्टोरी, यानी एक ऐसी कहानी जो बहुत लंबी जो है चलती है, वो कहानी की बात होती है। और हिस्ट्री के अंदर कहानी के तौर पर ही चैप्टर को जो है बताया जाता है, समझाया जाता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, यानी जो है पहले जो है लोग जो है कैसे जो है इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों जाते थे, क्या वो चाचा मामा या नाना नानी के यहाँ जो है जाया करते थे या अपने रिश्तेदारों में जो जाया करते थे? नहीं, वो जो है जाया करते थे खाने की खोज में, भोजन की खोज में जो है एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। उस टाइम पे कोई इस तरह की रिश्तेदारियां नहीं होती थी। इसलिए चैप्टर की जो थीम को, ऑब्जेक्टिव को जो समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जान पाए, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चला जो है। हम तो यानी जो है बात हो रही है आज से 20 लाख साल पहले की जो है। 20 लाख साल पहले ना तो हम जो है जिंदा थे, ना हमारे दादा परनाना जो है जिंदा थे बताने के लिए कि जो क्या होता था। तो ये सारी की सारी जो कहानी जो किसकी बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। और ये सारा का सारा आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमको जो है बताया करते हैं। और हम जो है इसके बारे में जो पढ़ेंगे चूजिंग प्लेस टू लिव, यानी रहने की जगह जो है तय करना। अब जैसे कि आज जो है रहने की जगह ये तय होती है कि हम अपने मकानों में किराए पे रहते हैं या खरीद करके रहते हैं, कॉलोनियां बना करके रहते हैं। लेकिन पहले आरंभिक मानव जो है इस तरह नहीं रहता था। उनके जो रहने की जगह जो है निर्धारित नहीं होती थी, तय नहीं होती थी। हाउ तो जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी आग की खोज कैसे हुई, आग की खोज से जो है इंसान को, मानव को क्या फायदा पहुंचा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी बदलती जलवायु। जलवायु बदलती रहती है, जैसे कि क्लाइमेट जो चैप्टर के अंदर भी हमने आपको जो मतलब बताया होगा कि जो मतलब हम ये 30 से 40 साल जो है के बाद जो है एक एरिया की जो जलवायु जो है आमतौर पर बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हार्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, स्टोरिंग एनिमल,
पालतू बनाना यानी जानवरों को पालतू बनाना, और पशुओं का भंडारण करना यानी उनको जो है सहेज के जो है रखना आवश्यकता के अनुसार। ये हम जो है इसके अंदर जो है मेन हेडिंग हमारे पास ये है। और भी हम आपको जो है बताते हैं और कौन सी हेडिंग हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक साथ या सारे चैप्टर को जो है डिस्कस नहीं करके थोड़ा थोड़ा जो है आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए ये आपका जो है पार्ट 1 होगा। इंट्रो का ही नेक्स्ट जो हम आपको बताते हैं फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, यानी पहले किसानों और चरवाहों के बारे में पता लगाना। इसके बाद टुवार्ड्स से सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन की ओर, और क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे मेन पॉइंट हम आपको एक साथ एक वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम थोड़े थोड़े पॉइंट जो है आपको ये डिस्कस करेंगे। पॉइंट आपको जो है जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर आपको ले जाते जाएंगे। Let's we start our first point of this chapter. The earliest people, why were they on the move? Earliest people on the subcontinent as early as 20 million ago. They hunted wild animal, caught fishes, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs, and they moved from place to place. Hunter and gatherers are, they hunted animals, caught fishes, birds, gathered fruit, एंड एक्सेट्रा। अर्लियर पीपल इधर से उधर क्यों घूमते थे? वो कोई रिश्तेदारियां निभाने तो ये जाते नहीं थे, वो जो है किसी जो है शादी के फंक्शन में या किसी से मिलने जुलने नहीं जाते थे, बल्कि जो है वो अपने भोजन को ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते थे। उनको हम शिकारी कहते थे। और वो साथ में जो खाना भी इकट्ठा किया करते थे, भोजन भी इकट्ठा करते थे अपने, क्योंकि जो है और कोई जो जीवन का जो वो जरिया नहीं था, सिर्फ उनको जो है खाना और जो है जीने के लिए खाना, ये सब जो है उस टाइम का ऑब्जेक्टिव होता था। उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया, मछलियों पक्षियों को पकड़ा, फल जड़े नट बीज पत्ते डंठल और अंडे इकट्ठे किए और एक स्थान से दूसरी जगह जो है वो जाते थे। अब वो क्यों जाते थे ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये बात हो रही है 20 लाख मिलियन साल पहले की बात हो रही है। तो 20 लाख मिलियन साल पहले की बात हो रही है, तो अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप तो उस टाइम पे जो जिंदा थे नहीं। हमारे दादा परदादा उस टाइम पे वो भी नहीं थे, क्योंकि 20 लाख मिलियन साल की बात हो रही है, 20 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है। उस टाइम पे लोग जो है कैसे जो है जीवन जो है मतलब जीते थे, उनका जीने का तरीका क्या था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सब, और क्या काम करते थे। उनके पास सिर्फ एक ही काम था, अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना और खाने को इकट्ठा करना, ये काम उनका हुआ करता था। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि अब हम जो बात कर रहे हैं हंटर्स की और गैदरर्स की बात कर रहे हैं कि लोग क्यों घूमते थे। ये रीजन आपको बता रहे हैं कि जब वो शिकार करने के लिए और अपना जो है भोजन इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इज इट क्लियर नाउ? इस वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं द अर्लीस्ट पीपल वाई वर ऑन द मूव, रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर, शिकारियों की आवाजाही के क्या कारण थे। स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो एक जगह रहते थे और सारी ये वनस्पतियों को जो खा जाया करते थे। दे वुड हैव ईटन ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, एनिमल मूव फ्रॉम place to place, hence those who hunted them had to follow their movement, यानी शिकारियों को भी जानवरों के शिकार करने के लिए, एक उनका पीछा करने के लिए वो भी अपनी जगह से मूव करते थे, एक जगह से जो दूसरी जगह घूमते थे। ये उनका घूमने का कारण था, ना कि ये घूमने के लिए किसी रिश्तेदारियों को निभाना या किसी नातेदारियों को निभाना या किसी फंक्शन में जो है जाना या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना। ऐसा उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो ये सारा का सारा मूवमेंट जो क्यों होता था, सिर्फ जो है खाना ढूंढने के लिए और शिकार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए उनका शिकार करने वालों की उनकी हरकतों का भी पालन
करना पड़ता था। ये आपको जो चित्र आपको यह दिखाई दे रहा है, लोग जो है शिकार करते हुए यह दिखाई दे रहे हैं। अब जो है हम आपको अगला रीजन बताते हैं, शिकारियों की आवाजाही के क्या कारण थे। पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं और इनकी आवाजाही उन्हीं के अनुसार होती थी। पानी की आवश्यकता के कारण भी आवाजाही होती थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमना होता था, क्योंकि जीवित रहने के लिए पानी जो है बहुत जरूरी है। आप खा लोगे पी लोगे, लेकिन जब पानी जो है बहुत जरूरी है। पानी हमारी लाइफ का पार्ट है और पानी की खोज के लिए भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते थे। Reason for movement of hunter-gatherer. Reasons for movement of hunter-gatherer: plant and trees bear fruit in different season. Movement accordingly. Movement due to the water requirement, water to survive. Next we elaborate the thing. The earlier people, why were they on the move? Rivers and lake, perennial seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. उनके तट पर रहने वाले लोगों को यह शुष्क मौसम यानी सर्दियों मौसम के दौरान पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना होता था। अब वो जो है रिवर्स के किनारे रहते थे, लेक्स के किनारे रहते थे, और जो है कुछ पेरिनियल सीजन ये होते थे, जब मतलब कुछ जो रिवर्स ऐसी होती थी वो पेरिनियल होती थी, कुछ सीजनल होती थी। सीजनल रिवर के अंदर जब पानी जो है सूख जाया करता था, जब बारिश होती थी तब उनमें पानी आया करता था। तो जो वहां पे जो है से मूव करने का उनका ये रीजन था कि वो जो है उस जगह को जो छोड़ दे, क्योंकि पानी जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। This picture shows the earliest people why they were on the move. Seasonal river, seasonal river यानी मौसमी नदियां क्या होती थी, वो सूख जाया करती थी, बारिश नहीं होती थी तो वो सूख गई। अब लोग जब वहां पे जब पानी नहीं है तो पानी की तलाश के अंदर लोग जो उस जगह को जो छोड़ दिया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जो है चले जाया करते थे। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है 12 मासी नदियां यानी पेरिनियल रिवर। इनके अंदर पानी हमेशा रहता था, क्योंकि ये जो है ग्लेशियर से जो है निकलने वाली ये रिवर होती थी और इनमें पानी कभी भी खत्म नहीं होता था। ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं थी। इनको हम जो है पेरिनियल रिवर्स जो है कहते हैं। इस चैप्टर का हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जान पाए। हम तो जो उस टाइम पे जो है मौजूद नहीं थे, हम तो उस टाइम पे जिंदा नहीं थे, ना ही हमारे दादा, ना हमारे नाना, ना परनाना, कोई भी जो है उस टाइम पे जब ये बताने के लिए मौजूद नहीं है कि जो हम जो है यानी 20,000 साल 20 लाख साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो हम जो है हमें पता चलता है ये लोग जो है दिखाई दे रहे हैं आपको जो है ये आरंभिक साल में यानी एंशियंट या अर्ली पीरियड के अंदर, और हमको जो मिलते हैं रिमेन्स यानी उनके जो हड्डियां वगैरह मिलती हैं जो ये जमीन के अंदर दब गई और बच गई, जो है वो सारे के सारे जो है हमें पता चलता है। और जो गुफाओं के अंदर या केव्स के अंदर जो है जो चित्रकारी हमें जो दिखाई देती है, शैल चित्र जिसे कहते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो है हम उनके बारे में कैसे जान पाए। और ये सारी की सारी ये जानकारी हमको जो है इंफॉर्मेशन जो है जुटाते हैं आर्चियोलॉजिस्ट। आर्चियोलॉजिस्ट यानी वो लोग होते हैं वो खुदाई करके हमारे लिए जो लोगों को के बारे में जो बताते हैं, उस टाइम पे जो निकली हुई जो वस्तुएं, उस टाइम पे निकले हुए औजार और उसकी डेटिंग करके जो है ये हमको बताते हैं कि ये जो है इनकी लाइफ पीरियड या क्या हुआ और कितने जो पीरियड के अंदर जो है ये सब खत्म हुआ होगा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल को एलाबोरेट करते हुए, आर्चियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदरर मेड एंड यूज्ड tools of stone, wood and bone used to cut meat, bone, scrap bark from tree and hide animal skin and chop fruits and root। ये देख रहे हैं ये आर्चियोलॉजिस्ट जो अपना काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आर्चियोलॉजिस्ट जो हमको जो है हमारे लिए इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमको इनके ही जरिए हमारे तक पहुंचती है, क्योंकि जो है ये जो है जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद इस जानकारी को एनालाइज किया जाता है, तब जाकर के ये जानकारी हमको जो है फिल्टर होकर के हमारे पास फाइनली पहुंचती है।
इसके अलावा आप ये देखेंगे ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है हमारे तक जो पहुंचाई है जानकारी, वो जो है ये जितने भी बोन से बने हुए जो टूल्स थे उनके बारे में आप ये देख रहे हैं कि ये कटिंग टूल्स हैं, इसके अंदर कुछ जो है हैमर्स या टूल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। शिकारियों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीजें मिली, जैसे पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार, मांस और हड्डी काटने, छाल पेड़ों से और खाल जानवरों की खाल और फलों और जड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये सारे के सारे ये टूल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से जो है हमारे तक पहुंचे। आपके सामने ये कुछ हड्डियों और पत्थरों से बने हुए औजार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है कटिंग टूल्स भी हैं और जो है पीटने वाले और जो है उसको जो है मतलब तोड़ने वाले जो है भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं कि जब कुछ जो शिकारी जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट की जो हेल्प से हमारे तक पहुंचती है। तो हमने जो जाना कि जो किस तरह लोग जो है हम लोगों के बारे में जो जान पाए, जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके बारे में हमको जो है इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। जो 20 लाख या साल पहले की बात है, उनकी जो जानकारी हमको आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है प्रोवाइड कराई और हमको जो है इंफॉर्मेशन से जो है अवगत कराया। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। Our next point, choosing a place to live in, site from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Analyze, many sites were located near source of water such as rivers and lakes. Why? People select to find places where good quality of stones was easily available. People choose caves and rock shelter as place to live in. Is it clear now? What is site? Site mean पुरा स्थल। रहने की जगह निर्धारित करना, यानी पुरा स्थल से हमें यह पता चलता है किस तरह जो है लोग जो है रहने की जगह अपनी सेलेक्ट करते थे या चूज करते थे, जिससे पुरातत्वविदों को शिकारी संग्रहकर्ता के प्रमाण मिलते हैं। उनका विश्लेषण कई स्थान पर पानी के स्रोत के पास स्थित थे, जैसे कि नदियां और ये झीलें। और ये क्यों होता था? जैसे लोग ऐसी जगह का जो चयन करते थे जहां अच्छी गुणवत्ता वाला पत्थर उनको आसानी से मिल जाए, और लोग रहने की जगह के रूप में गुफा और रॉक शेल्टर जो है चुनते थे। रॉक शेल्टर क्यों चुनते थे? क्योंकि यह मौसम के अनुसार जो है वो अपने या को बचाव रखने के लिए, बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए जो है वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गुफाएं जो है नेचुरल वे में पहले से ही बनी हुई होती थी, वो बनाई नहीं गई, पहले से बनी बनाई जो है गुफाएं जो थी, और उनको जो है रहने लायक इंसान ने जो है अपने लिए बनाया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन में भीमबेटका जो है एक जो जगह है, ये आप ये देख रहे हैं मैप पे हमने जो है रेड कलर से इसको जो है हमने सर्किल किया है ताकि आपको ये पता चल जाए। अब ये भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश प्रेजेंटली। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन यानी जगह निर्धारित करने वाली जो है आपको जो दिखाते हैं कुछ पिक्चर आपके सामने। ये आपको केव्स जो दिखाई दे रही है, ये भीमबेटका के ही जो है केव्स है। Some more caves are available for your scene. Now we elaborate choosing a place to live in यानी रहने की जगह निर्धारित करने के लिए उसको ये थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि आपको जो मैप में बताया, भीमबेटका यानी जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में यह गुफाओं और चट्टानों के आश्रय वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करते थे, और ये रॉक शेल्टर नर्मदा घाटी के करीब है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों ने जो यहाँ रहना क्यों चुना? क्योंकि ये देखिए जैसे आप आज जो रहते हैं जिन मकानों में किराया लेकर के या खुद बना करके जो रहते हैं, पहले वो जो है टाइम पे जो है इस तरह का कुछ नहीं था। लोगों को जो है प्राकृतिक बने हुए जो है जो रहने की जो शेल्टर्स थे, जो है गुफाएं थी, उनमें जो है जाकर के जो है वो शरण लिया करता था। तो हम जो है उन गुफाओं के बारे में आपको जो है बताया। नाउ भीमबेटका इज प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट
With caves and rock shelter, people choose these natural caves because they provided shelter from rain, heat, and wind. These rock shelter are close to Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि वो लोग जो है नर्मदा वैली के किनारे जो है क्यों रहते थे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पे पानी की उपलब्धता थी और साथ में उनको पत्थर भी जो है मिल जाते थे, जो उनको जो है अपने औजार बनाने में और हथियार बनाने में जो है काम में आते थे। यानी पानी जो है, कहते हैं ना, जो जैसे कि पानी आज जो है आप पाइपलाइन के जरिए से आपके पास जो है आपके घरों तक पहुंचता है, टैंकर के जरिए आपके घरों तक पहुंचता है। तो उस टाइम पे जो है पानी, लोग जो है पानी को तो ला नहीं सकते थे, कोई पाइपलाइन की इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग जो है वहीं नदियों के, झीलों के किनारे वहां पर जो है बस जाया करते थे। और जो है जहाँ पे उनको अच्छे किस्म के पत्थर मिलते थे, अच्छा किस्म का पानी साफ सुथरा मिलता था, जो कि जीने के लिए बहुत जरूरी होता था, वहां पे लोग जो है बस जाया करते थे। इज इट क्लियर नाउ? तो आपको ये अच्छे से जो है पता चल गया। इस चैप्टर के अंदर जो है आपको हमने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए, बाकी कुछ और पॉइंट हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। और इसी चैप्टर के जो है जितने भी जो है मतलब इससे पहले वाले चैप्टर की जो वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या डाल दिए हैं। अब आप देखते रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ जब बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।